नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं पिनास त्यागी और धर्म में आज हम आपको कराएंगे बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन। जी हां, लाइव तस्वीरें हम लेकर आएंगे बाबा बर्फानी के धाम से। जयकारे की गूंज के साथ पूरा अमरनाथ इस वक्त भक्ति में हो चला है। सुबह सवेरे बाबा के भक्तों ने कठिन यात्रा कर उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। जी हां, पहला जत्था जो है वहां पहुंचा और उसने बाबा बर्फानी के विहंगम रूप के दर्शन कर लिए। सुबह 10 बजे अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां मौसम की मार पड़ी है, लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर यात्रा के दौरान तमाम भक्तों को तमाम दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं। मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए बम भोले की गूंज के साथ तमाम यात्री आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ के बीच रास्ता बनाया हुआ है और किस तरह से तमाम भक्त जो हैं उनके जोश में किसी तरह की कमी नहीं आई है। मौसम भले ही साथ ना दे रहा हो, तमाम विषम परिस्थितियां हो, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, हर कोई वहां पर बम बम भोले के उद्घोष के साथ, जयकारे के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के साथ आज सुबह 10 बजे बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं भक्तगणों ने कर लिए हैं। पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोग जो हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। बारिश होने की वजह से कई जगह चट्टानें फिर खिसक जाती हैं, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तकलीफ होती है इतनी बड़ी यात्रा को करने में। ठंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कैंपों में जिस तरह से रात गुजारनी पड़ती है, तो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, वैसे ही ये यात्रा काफी दुर्गम होती है, लेकिन जब मौसम साथ ना दे तो हालात और परिस्थितियां और भी ज्यादा विषम हो जाती हैं। ऐसे में तमाम भक्तगण जो हैं वो भोले के नाम का सहारा लेकर और अपनी पूरी आस्था के साथ अपने जोश को इस ठंड के आगे, मौसम की मार के आगे फीका नहीं पड़ने दे रहे हैं और लगातार बम बम भोले के उद्घोष के साथ पहुंच रहे हैं अमरनाथ के धाम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। जय भोले, जय भोले। चलिए, और बाबा बर्फानी के धाम हमारे संवाददाता अशरफ वाणी भी पहुंचे हुए हैं। वहां पर उनसे बातचीत करेंगे कि भक्तों में कितना उत्साह है और किस तरह का मौसम फिलहाल वहां बना हुआ है और कितनी बड़ी तादाद में लोग बाबा बर्फानी के दर्शन अभी कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बाबा बर्फानी के लिए लोग किस तरह से उत्साहित हैं और इस बार कितना बड़ा शिवलिंग वहां बना है और कब तक ये यात्रा चलती रहेगी। बाबा आज से देंगे दर्शन। चल पड़ी भक्तों की टोली। बाबा बर्फानी ने बुलाया, खींचे चले जाते हैं लोग। जम्मू से लेकर पहलगाम, बालटाल तक का इलाका बाबा बर्फानी की भक्ति के रंग में डूब चुका है। बाबा के एक पल के दर्शन के लिए घंटों का सफर शुरू हो चुका है। मन में दर्शन की कामना और जुबान पर बाबा का नाम। जैसे जैसे लोगों का सफर आगे बढ़ रहा है, लोगों का उत्साह और बाबा अमरनाथ के दर्शन की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ तो सबके मन में दोहरी खुशी थी। खुशी पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का दिव्य विराट रूप देखने की और बाबा बर्फानी के पहले दर्शन का सौभाग्य मिलने की। यहाँ पे हमारी एज ग्रुप के नहीं बल्कि छोटे छोटे 3 साल 4 साल के बच्चे भी बाबा के दर्शन करने आए, जिन्हें पता भी नहीं होगा कि बाबा कौन है, क्या है, फिर भी उनका आशीष लेने आए। तो ये उन्हें देख के हमें वो लगता है कि हम इतनी बड़ी एज तक क्या कर रहे थे। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक का रास्ता खतरों से घिरा हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं ने अपने उत्साह से यात्रा की सारी मुश्किलों को आनंद में बदल दिया है। जम्मू से रवाना होने वाले ज्यादातर श्रद्धालु बालटाल के रास्ते ही बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं। जिन्हें पहलगाम के रास्ते अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाना है, वो 2 दिन पहले ही बेस कैंप पहुंचकर भोले बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। पहले जत्थे में इतनी पब्लिक है तो फिर बाद में कितनी पब्लिक होगी। हम सबसे दर्शकों से निर्देशन करेंगे ज्यादा से ज्यादा भगवान के दर्शन करने के लिए बम बम बोले।
जम्मू कश्मीर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड को उम्मीद है कि इस बार यात्रा की मियाद कम होने से भक्तों की अपार भीड़ उमड़ेगी और इसका असर पहले दिन ही देखने को मिलने लगा है। भक्तों की भारी भीड़ के कारण पहलगाम और बालटाल दोनों जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। जाहिर है उम्मीद थी कि आज सुबह करीब 10 बजे से बाबा के दर्शन होने लगेंगे, तो अब दर्शन में देरी भी हो सकती है। भीड़ इतनी है कि पुलिस प्रशासन भी हैरान है। कोशिश हो रही है कि सिर्फ रजिस्टर्ड श्रद्धालुओं को ही आगे जाने दिया जाए, लेकिन बाबा के भक्तों को इन मुश्किलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब ने तो खुद को पूरी तरह बाबा बर्फानी के हवाले कर दिया है। आस्था अटूट है कि जब बाबा ने बुलाया है तो फिर कोई बला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आस्था और उत्साह के साथ तमाम भक्तगण जो हैं वो इस दुर्गम मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मौसम जो है वो खलल डाल रहा है यात्रा में। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त मौजूद हैं, अमरनाथ धाम से ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशरफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम का मिजाज वहां पर कुछ दुरुस्त हुआ या नहीं, और अब तक कितनी बड़ी तादाद में वहां भक्तगणों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए? पिनाज, आप देख सकती हैं, मैं इस वक्त सीधे यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। किस तरह से यहाँ लगातार बारिश हो रही है सुबह से ही, और इस बारिश ने अभी तक फिलहाल रुकने का नाम नहीं लिया है। सबसे बड़ी परेशानी जो हुई है, 20,000 श्रद्धालुओं को एक दिन छोड़ा जाता है दो रास्तों से, 10,000 श्रद्धालुओं को बालतल के रास्ते से और 10,000 श्रद्धालुओं को पहलगाम के रास्ते से। लेकिन भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई प्रशासन कुछ काबू में नहीं रहा। उनके 25,000 से भी करीब श्रद्धालु पहलगाम के रास्ते से निकले हैं और करीब 30,000 या 25 से 30,000 जो श्रद्धालु हैं वो इस रास्ते से, जहां पर मैं खड़ा हूं, बालतल के रास्ते से यात्रा के लिए निकल चुके हैं। इस मौसम की खराबी के कारण आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितना जो है ये जो फिसलन पैदा हो जाती है, कीचड़ पैदा हो जाती है सड़कों पे, जिससे चलना फिरना काफी मुश्किल हो जाता है इन भक्तों के लिए। यही कारण है कि कई जगहों पर आगे भी जो है जो श्रद्धालु हैं फंसे पड़े हैं इस मौसम की मार से। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि जोश में कोई कमी नहीं है। सबको यही लग रहा है कि भले से कुछ इनको तकलीफ हो इस यात्रा को करने में, लेकिन वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो वही एक जोश है जो इन श्रद्धालुओं को आगे ले चलता है। लेकिन हमारे साथ कई सारे श्रद्धालु हैं, खुशनसीब हैं, जो आज पहले दिन पहला दर्शन करके आए हैं। कल रात को ही ये निकल पड़े थे अमरनाथ गुफा की ओर, अब वापस लौट रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनका अनुभव कैसा रहा। आप अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम महेंद्रलाल शर्मा है, मैं उन्ना हिमाचल से आया। तो आप तो अमरनाथ यात्रा करके आए, अभी आपको कैसा लग रहा है? इतना खराब मौसम, इतनी ठंड और इतनी बुरी हालत, पहले बताइए तकलीफें क्या क्या हुई? तकलीफें, ये मेरी 12वीं यात्रा है और आज बारिश में वहां तो बैठने का कोई इंतजाम नहीं प्रशासन की तरफ से। रास्ते में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। रास्ते में कहीं जो हेलीकॉप्टर भी है वो पंचतरणी में उतर रहा है, वो उसको गुफा के पास कहीं ऊंची जगह उतार दिया जाए तो बेहतर रहेगा। आप बताइए, दर्शन आपके हो गए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, क्यों पहले जत्थे में हम थे। तो ये मेरे साथ है हमारे आशीष जी। जी आप ये बताइए, शिवलिंग जो है आपकी बार क्या आकार लगा आपको, कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शंकर की आकृति उसमें साफ नजर आ रही थी। हम एक थोड़ा सा इस बार जो रेलिंग है वो बहुत ऊंचा कर दिया और उससे जो हमने देखने में जो है वो जो रूप आगे हमें क्लियर नजर आता था। अब हम जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, तो अगर बीच में कोई रेलिंग आ जाए, सेक्शन हो, तो उसमें वो फर्क जो है वो हमें देख। आप माता जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश्वरी। आप आए दर्शन करके? हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जो बारिश हो रही थी, मौसम खराब था कल शाम से ही, तो उससे कोई परेशानी हुई? नहीं, हमको तो नहीं हुई। बिनाज, आप सुन सकती हो कि किस तरह से ये भक्त जो है, इतनी बुजुर्ग ये महिला है, जहां पर हम जैसे लोगों को चलना फिरना मुश्किल लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो जोश है इस यात्रा को लेकर, दर्शन को लेकर, वो कोई भी जो मौसम की रुकावट हो या सड़कों की रुकावट हो, उन्हें कहीं आड़े नहीं आने देती। बिल्कुल, आस्था और भक्ति के सामने तमाम मुश्किलें जो हैं वो छोटी पड़ जाती हैं, और बाबा का जयकारा लगाते हुए, बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए तमाम भक्तगण पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। अशरफ, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तमाम लोग हैं अपना एक्सपीरियंस किस तरह से बता रहे हैं कि जब बाबा को देखा उन्होंने इस बेहंगम रूप में, तो क्या उन्हें एहसास हुआ, अगर आप उनसे जान सकें तो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कई सारे भक्त हैं, आप देख सकते हैं। इस बारिश के मौसम में भी बारिश पड़ रही है, इतनी ठंड है कि बयान नहीं किया जा सकता है। आप अपना नाम बताइए और ये भी बताइएगा कि जो ये कौन सी चीज है जो आपको खींच के चली लाती है इन खतरनाक रास्तों पे चलने के लिए और फिर इस पवित्र गुफा तक जाने के लिए और फिर वहां पर? सुरेश कुमार शर्मा, हिमाचल प्रदेश, ऊना से हूँ। ये भोले की कृपा है, वो बार बार बुलाती है, तीसरी बार यात्रा करने आ रहा हूँ।
जो मौसम खराब है, जो बाकी चीजें इसमें दिक्कतें हैं, कोई इससे कोई आ गई आपके रास्ते में? हाँ, परेशानी तो काफी हुई। प्रशासन की व्यवस्था बहुत कम है। परेशानी क्या क्या हुई? परेशानी रास्ते में घोड़े जो चलते हैं, पैदल आते हैं जाते हैं, घोड़ों की कोई व्यवस्था नहीं है, बीच में घुस जाते हैं। जबकि अलग अलग लाइनें होनी चाहिए, आने वाले के लिए अलग, जाने वाले के लिए अलग, तो बड़ी दिक्कत होती है आने जाने के लिए। पैदल वाले को बड़ी भारी परेशानी होती है। आप मुझे बताइए आपका नाम? मेरा नाम कैलाश कुमार यादव है, मैं दिल्ली नजफगढ़ से आया हूँ। यादव साहब, आप ये बताइए आपको कौन सी चीज है, क्या ये चीज शक्ति है जो आपको खींच के लाती है इन मुश्किलों से सामना करने में? सर, मैं 7वीं दफे आपके आया हूँ, 7 दफे यात्रा कर चुका हूँ। ठीक है जी, सुबह 3 बजे निकला था, अंधेरे में जैसे भी मर्जी हम भोले बाबा के लिए पता नहीं किसी हिसाब से क्या कर जाते हैं कि एक जुनून सा हो जाता है कि यहाँ से चलो आप घर से उठ के और भोले बाबा का एक दर्शन करके आएंगे। उसके लिए हम अपनी तरफ से जो मर्जी हो सकता है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। आप 7 बार आप लगातार यात्रा कर। आज सुबह हम आपको करवा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन और हमारे साथ इस यात्रा के मार्ग से अशरफ पानी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशरफ, हिंदुस्तान से नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, तो ऐसा क्या है जो उन्हें भी बाबा की ओर खिंचा चला लाता है? बिल्कुल पिनाज, आपने सही कहा। जैसे कि हम यहाँ पर खड़े थे तो कई सारे विदेशी जो हैं जो इस यात्रा के लिए आए हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछें। प्लीज टेल मी योर नेम। Liz, यू आर फ्रॉम the U.S. You are from US. Basically, what kind of enthusiasm you have to proceed towards this yatra? In which way you were? We're just interested in the whole meaning of the place, the spirituality of it, and also the view as well. You tell me your name. Hello, I'm Alina. I'm from Germany. Germany. You went towards the holy cave of Amarnath? Yes, yes. What was the problem you are turning back? Oh, the problem is because it's raining heavily and the floor is very muddy, so it's very hard to walk up. Actually, we are not even allowed to walk up. We just walked a little. And we walked for my friend. He wanted to see snow for the first time. That was very much important, and we saw snow. So that's okay. Further, you are so that you can proceed towards that point. You are going again. You are trying again to go towards. Maybe some other time when it's not that slippery. But first we had some nice views, and we saw the snow, so it's okay. बिना दरअसल आप इनकी बातचीत से यही साफ होता है कि न सिर्फ ये इस यात्रा का आकर्षण न सिर्फ अब अमरनाथ गुफा तक जाने की भक्ति है, उसके साथ साथ ये भी है कि जो पिछले कई सालों के दौरान एक एडवेंचर टूरिज्म भी बन रहा है। युवक आ रहे हैं इस यात्रा पे, वो नौजवान आते हैं जो घरों से नहीं निकलते हैं, क्योंकि दुनिया जितनी भी कुदरती खूबसूरती है इन रास्तों में भरी पड़ी है। ग्लेशियर हो, वाटरफॉल्स हो, ग्रीनरी हो, पहाड़ हो, और हर साल के हर मौसम में जो बर्फ से ढके रहने वाले पहाड़ हो, वो सब अद्भुत नजारे और झील, झरने सब कुछ इस यात्रा में है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक आकर्षण है जो भक्ति के साथ साथ लोगों को और श्रद्धालुओं को इस यात्रा की ओर खींच लाता है। अशरफ पर आप देख रहे हैं बाबा बर्फानी साक्षात। अमरनाथ से हमारे संवाददाता अशरफ पानी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशरफ कहते हैं कि बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने का जो ये पूरा यात्रा है, जो पूरा रूट है, उसमें भी आपको ऐसा एहसास होगा जैसे कि आप कुदरत के, भगवान की ओर करीब जाते जा रहे हैं। इतने विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं आपको। बिल्कुल पीनाज, दरअसल जितने लोगों से आप यहाँ बात करें, जितनी भी मुश्किलें और कठिनाएं कोई मतलब समझ भी नहीं सकता इन पे चल पाएगा, लेकिन फिर भी जब जो ये कुदरती खूबसूरती है, मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि आपको थोड़ा दिखाए। ये रास्ते जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। विशाल पहाड़ और इन पहाड़ों की खूबसूरती कहीं ना कहीं एक इंसान को ये एहसास जरूर देता है कि कुदरत क्या होती है, कि जो कारीगरी कुदरत की होती है उसका कोई जवाब नहीं है। तो उस तरह के सभी नजारे जो हैं इस यात्रा में जगह जगह पे मिलते हैं। आप चाहे पहलगाम के रास्ते से आए या बालतल के रास्ते से जाएं, मौसम के पहले तो मौसम के हर साल के हर मौसम में आपको यहाँ पर बर्फ मिलेगी, आपको अलग अलग नजारे मिलेंगे, आपको वो पहाड़ मिलते हैं जो अपनी एक अलग ही तस्वीर बयान करते हैं, और बादल जो होते हैं, इन बादलों का पूरा जो खेल है पूरा इन पहाड़ियों में दिखता है। और कहीं ना कहीं जब इनमें कोई भी श्रद्धालु हो, भक्त हो, इनमें चलता फिरता है तो उसे कुदरत का एहसास होता है, भगवान का एहसास होता है और भगवान की शक्ति का एहसास होता है। तो वो एक बात है। दूसरी तरफ ये साफ भी होता है कि जो मान्यता है अमरनाथ यात्रा को लेकर और अमरनाथ गुफा को लेकर कि किस तरह से भगवान शंकर यहाँ पर अमर कथा सुनाने के लिए आए थे, तो कहीं ना कहीं वो भी दिखाता है कि कहाँ पर उनको स्वर्ग नजर आया था, कहाँ पर उनको दर्जे की सबसे खूबसूरत जगह नजर आई थी जहाँ पर वो ये अमर कथा सुनाने के लिए गए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस बारिश में भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो थकन का नाम नहीं दे रहे, मुश्किल का नाम नहीं दे रहे हैं, और कहीं
न कहीं यही साफ दर्शाता है कि भक्ति में जो ताकत है वो शायद और कहीं नहीं है। बिल्कुल, और आस्था तब और ज्यादा बढ़ती जाती है जब इस यात्रा में आपको इतने विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं जो आपको और ज्यादा करीब महसूस कराते हैं अपने ईष्ट से। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये यात्रा और भी ज्यादा खास हो जाती है। अशरफ, आप हमारे साथ जुड़े और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धर्म की आज की इस खास पेशकश में भी फिलहाल के लिए इतना ही।